स्कूल स्पोर्ट्स डे पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। कैनवा में एक न्यू कस्टम प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। मैं यहाँ 3600 बाई 4800 टाइप करके क्रिएट न्यू डिजाइन पर क्लिक करूंगा। अब हम एलिमेंट्स पर क्लिक करके फ्रेम्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ से पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके मैं ये फ्रेम अपने वर्कस्पेस में ऐड कर लूंगा। इसके साइज को मैं यहाँ तक रिड्यूस करके इसको यहाँ प्लेस कर लूंगा। अब हम इसकी डुप्लीकेट बनाकर पोजीशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ रोटेट के बॉक्स में -37 टाइप करके एंटर कर देंगे और इस फ्रेम को उठाकर मैं इस दूसरे फ्रेम के साथ यहाँ रख दूंगा। अब मैं इस फ्रेम पर टैप करके इसकी डुप्लीकेट बना लूंगा और रोटेट के बॉक्स में -74 टाइप करके एंटर कर देंगे और इसको उठाकर हम इन फ्रेम्स के साथ रख देंगे। अब मैं इस फ्रेम की डुप्लीकेट बनाकर रोटेट के बॉक्स में 111 टाइप करके एंटर कर देंगे और इस फ्रेम को मैं इन दूसरे फ्रेम्स के साथ यहाँ सेट कर दूंगा। अब मैं यहाँ से इन 3 फ्रेम्स को एक एक करके सिलेक्ट कर लूंगा और हम इनको ग्रुप कर लेंगे और अब इन फ्रेम्स की एक डुप्लीकेट बना लेंगे। फिर रोटेट के बॉक्स में -148 टाइप करके एंटर कर देंगे और इनको उठाकर मैं इनके साथ यहाँ प्लेस कर लूंगा। अब मैं इन सब को सिलेक्ट करके इन सब को ग्रुप कर लूंगा और इनको यहाँ तक रोटेट करके स्ट्रेट कर लेंगे और इनके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करके मिडल में प्लेस कर लेना है। अब मैं ऊपर से गाइडलाइन को ड्रैग करके यहाँ सेट कर लूंगा। अब टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ एप्स के सेक्शन से टाइप क्राफ्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ इस बॉक्स से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसकी जगह मैं टाइगर टाइप कर लूंगा। यहाँ फ़ॉन्ट पर क्लिक करके आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से फ्रेशमैन फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ कलर पर क्लिक करके हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। मैं यहाँ से रेड कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब इस पेज को नीचे स्क्रॉल करके मैं इस टेक्स्ट को आउटलाइन इफेक्ट भी दे दूंगा और आउटलाइन कलर को भी चेंज कर लेंगे। फिर यहाँ वार्प इफेक्ट से मैं ये वाला इफेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ कस्टम पर क्लिक करके मैं यहाँ से इस डॉट को थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर लूंगा और ऊपर से भी थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेना है और इस टेक्स्ट को मैं ये शेप दे दूंगा। फिर ऐड टू डिजाइन पर क्लिक कर देंगे और इस टेक्स्ट को उठाकर मैं यहाँ रख दूंगा। अब मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके यहाँ से ये स्टॉक पिक्चर इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसके साइज को इंक्रीज करके मैं यहाँ रख दूंगा। अब मैं इस पेज की बैकग्राउंड पर टैप करके ऊपर से कलर पर क्लिक करेंगे और इसका कलर चेंज कर लेना है। मैं इसको ब्लू कलर दे दूंगा और अब मैं यहाँ पर एक ट्राइएंगल शेप ऐड कर लूंगा। इसका कलर चेंज करके इसको व्हाइट कलर दे देंगे। इसको यहाँ रख कर इसके साइज को यहाँ तक इंक्रीज कर लेना है। फिर इस पर टैप करके लेयर को सिलेक्ट करेंगे। फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। अब हम पोजीशन पर क्लिक करके लेयर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इस ग्रुप फ्रेम्स को सिलेक्ट करके बॉर्डर स्टाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ स्ट्रोक वेट के बॉक्स में 14 टाइप करके एंटर कर देंगे। फिर स्ट्रोक कलर पर क्लिक करके इसको व्हाइट कलर दे देंगे। अब हम पोजीशन पर क्लिक करके यहाँ से इस वुमन वाली लेयर को उठाकर इस ट्राइएंगल वाली लेयर के ऊपर मूव कर देंगे और अब आप इन फ्रेम्स में अपनी स्कूल या कॉलेज की पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। पिक्चर पर डबल क्लिक करके आप पिक्चर के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं गैलरी से स्टॉक पिक्चर्स इन सब फ्रेम्स में एक एक करके ऐड कर रहा हूँ। जब इन सब फ्रेम्स में पिक्चर्स ऐड हो जाएं, तो हमारा स्पोर्ट्स डे पोस्टर बन के रेडी हो जाएगा। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।